चलिए हम इस सिग्नल को एक बार ड्राइव को चेक कर दें कि ये कैसे है। तो ये आपका सिग्नल अभी हमारा आउटपुट निकलना चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल हमने चेक किया, ये कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, किस किस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है। देखिए अभी ये हमारा आउटपुट निकला। तो एक तो हमारा यहाँ पे सिग्नल आ गया कि सस्पेंडेड सिग्नल यहाँ गेट पे आ गया, ये हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट आएगा तो उसके बाद तो जब हमारा SLP S4 जब हमारा रिलीज़ होगा तभी आउटपुट जनरेट होगा और ऑन को आपका पावर मिलेगा। तो फिर ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं देखना है। हम मेनली देखेंगे कि हमारा PCH सप्लाई जो इससे जनरेट होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इसने सिस्टम को भी PCH को आपके इसको बताया है, EC है हमारा, तो EC को भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि सस्पेंडेड सेक्शन आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट ऑलवेज PCH सप्लाई और 3 वोल्ट ऑलवेज रन सप्लाई दोनों एक्टिवेट हो रही है। देखिए यहाँ पर आपका ना ये सिस्टम दो तरीके से कनेक्टेड है। तो PCH ऑलवेज ऑन, अगर आपको मैं बता दूं, ये वो सप्लाई है जो कि आपकी शायद 3 वोल्ट ऑलवेज को अनेबल करती है IC में जाके। तो ये वाली यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और @ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी @ लिखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए नीचे से लाइन खींची हुई है, तो ये शॉर्ट है। तो यानी कि ये जो सिग्नल है सस्पेंडेड हमारा ऑन कर रहा है ऑन 1 को। ऑलवेज सप्लाई हमारी कॉइल वाली जनरेट हो चुकी है और इसने हमारे सिस्टम को ऑन ट्रिगर किया है। इसको आपका ये वही IC है जिसके ऊपर हमने सेमिनार में भी स्टडी किया था कि इस तरीके की ICs आपकी जो कि काम करती हैं, काफ़ी सारी लगी हुई होती हैं और जनरली आपको आगे भी इस तरीके की IC ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ऑन सिग्नल आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये ऑलवेज सप्लाई आपकी यहाँ पर आती है और ये आपकी आउटपुट जनरेट होती है। यानी कि आपकी आउटपुट कौन सी जनरेट हुई, 3 वोल्ट ऑलवेज PCH, जो कि हमारी पहले सस्पेंडेड स्टेट के लिए एक्टिवेट होती थी और अभी ये PCH के 3 वोल्ट प्राइमरी सेक्शन के लिए एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट यहाँ पर आके इसको जनरेट कर रहा है। हमारा मेन फोकस पॉइंट अभी यही है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये हमारा सस्पेंडेड कब जनरेट हुआ, जब हमारा DSW की सप्लाई जो हमने भी देखा पहले वो जनरेट हो गई। उसके बाद में हमारा ये रिलीज़ हुआ और उसने PCH को सप्लाई को हमारे को एक्टिवेट कर दिया। देखिए यहाँ पे दो फंडे हो सकते हैं, मैंने अभी भी बताया। ये सप्लाई हो सकता है पावर बटन दबाने के बाद जनरेट हो और हो सकता है ये बहुत से मॉडल में पहले भी जनरेट होगी। ये डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, लेकिन सिस्टम यही होगा, ठीक है, कि ये जनरेट होना चाहिए पहले। तो ऑलवेज सप्लाई हमारी यहाँ पे जनरेट होती है। तो हम इसको हम चेक कर सकते हैं। अभी हम वहीं चल के कि हम जाते हैं 18 नंबर पे। तो ये हमारा पेज नंबर है। तो यहाँ पर ये हमारी PCH सप्लाई जो है प्राइमरी सेक्शन को ये सप्लाई दे रही है, ठीक है। और जो भी PCH वाली सप्लाई है ऑलवेज PCH, देखिए इन सेक्शन में PGP 8 में कन्वर्ट हो रही है, इनमें C D E पावर वेल्स में जा रही हैं। तो ये इसको भी अलग से इन सप्लाईज को बाइफ्रिकेट कर दिया है रेजिस्टेंस के साथ में, अलग अलग सेक्शंस के साथ में। तो ये PCH सप्लाई अभी आपका बनना जरूरी है। उसी के बाद में HDA बन रही है और हमने देखा था SPI को भी पावर डाल रही है। यानी इस सेक्शन में जाने के बाद में हमारा जो SPI सेक्शन है, HDA हमारा हाई डेफिनेशन ऑडियो के लिए इनपुट है। जो हम एरर कोड्स जनरली सुनाई देते हैं हमें, वो इसके एक्टिवेशन की वजह से ही सुनाई देते हैं। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें एरर कोड्स वगैरह का पता नहीं चलेगा इतना, ठीक है। तो वो हमारे बीप कोड्स वगैरह को भी जनरेट करने में हेल्प करता है। तो वो एक्टिवेशन दिया जाता है इसलिए इसको पहले। तो HDA हो गया, SPI हो गया। तो ये हमारी PCH वाली, अभी हमारा RTC का प्राइमरी सेक्शन एक्टिवेट होगा, जो कि हमारा RTC जो हमने पहले बाइफ्रिकेट किया था यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारी सेक्शन में आपका एक्टिवेशन होगा। तो यानी यहाँ पर आने के बाद में हमारा सिस्टम लगभग एक्टिवेट हो जाता है काम करने के लिए, प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए। हम बोल सकते हैं कि ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि PCH सप्लाई तक हमारा जनरेट हो जाना चाहिए। और भी सारे सेक्शन हैं, उसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप इंडिया रिफ्लेक्स टीम हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे और आप पूछेंगे तो हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।